आईक्यू टेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो टेस्ट है जिसमें कथित तौर पर इंसानों की सोचने और समझने की शक्ति को नापा जाता है। और अगर आम इंसान की बात करी जाए तो उनका आईक्यू 90 से लेकर 100 तक होता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं, आपके अकॉर्डिंग इस दुनिया का सबसे ज्यादा आईक्यू वाला इंसान कौन है, तो अभी आपके मन में सर स्टीफन हॉकिंस जिनका आईक्यू 165 था, या फिर ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जिनका आईक्यू 175 था, उनका नाम आ रहा होगा। पर मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत हो। स्टोरीपीडिया प्लस के आज के इस एपिसोड में हम 5 ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आईक्यू हम सभी के आईक्यू से डबल से भी ज्यादा है। और गाइज, हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 6 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से अगर आप एक का भी आंसर देते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से $100 मिलियन जीतने का मौका मिल सकता है। तो चलिए करते हैं इस अमेजिंग लिस्ट को स्टार्ट। मैरिलिन वॉज 7th, आईक्यू लेवल 228। मैरिलिन वॉज 7th का जन्म साल 1946 में अमेरिका में हुआ था, जिन्होंने अपनी लाइफ का सबसे पहला आईक्यू टेस्ट महज 10 साल की उम्र में दिया था। और तब भी उनके आईक्यू लेवल कहीं ज्यादा थी। उन्हें उस समय इंटेलिजेंस नापने के लिए 2 टेस्ट देने पड़े थे। पहला टेस्ट था नॉर्मल आईक्यू टेस्ट, जो किसी भी इंसान का 145 तक नाप पाता है, और दूसरा मेगा टेस्ट 145 से ऊपर वालों का आईक्यू नापता है। और दोनों टेस्ट के बाद ये पाया गया कि इनका आईक्यू 10 साल की उम्र में ही 186 था, जो स्टीफन हॉकिंस और एल्बर्ट आइंस्टाइन से काफी ज्यादा था। और जब इस चीज को देखकर साइंटिस्ट मैरिलिन के ब्रेन के ऊपर स्टडी करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इनका ब्रेन 10 साल की उम्र में ही किसी 23 साल के लेडी के ब्रेन जैसा वर्क कर रहा था। पर बावजूद इन सब के मैरिलिन हर नॉर्मल बच्चे की तरह आगे की पढ़ाई स्कूल में कंटिन्यू करती है। और ग्रेजुएशन के बाद जब मैरिलिन 30 साल की होती है, तब वो वापस से एक बार और आईक्यू टेस्ट देने का फैसला करती है। और इस बार उनका आईक्यू पिछले बार से बढ़कर 228 आता है, जो उस समय का हाईएस्ट आईक्यू था, जिस वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। और इनके लिए एक और अच्छी बात तो ये थी कि इसके बाद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में से आईक्यू का कॉलम हटा दिया जाता है, जिससे ये हमेशा के लिए हाईएस्ट आईक्यू वाली पर्सन बन जाती है गिनीज बुक के अकॉर्डिंग। पर आगे चलकर ये एक अमेरिकन मैगजीन में कॉलमनिस्ट, ऑथर, लेक्चरर और प्ले राइटर बनती है। साथ ही ये आगे चलकर साइंस के कई सारी क्वेश्चंस का आंसर देती है, जैसे कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। नंबर 4, टेरेंस टाउ, आईक्यू लेवल 230। इनका जन्म 17 जुलाई 1975 को एडलेड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इन्हें बचपन से मैथ्स पढ़ने और समझने का बहुत शौक था, और मैथ्स का शौक इनके सर पर कुछ इस तरह सवार था कि ये 9 साल की उम्र में ही यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन बड़े आसानी से बना लिया करते थे। और 24 साल की उम्र आते तक ये मैथ्स में पीएचडी कर चुके थे। और इससे आगे ये UCLA नाम की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर लेक्चर भी दे चुके थे। और साथ ही वो इतनी सी एज में USS यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाले सबसे पहले इंसान थे। पर इनके लिए ये तो कुछ नहीं था, क्योंकि इन्होंने मैथ्स में ओलंपियाड से लेकर सेट जैसे एग्जाम में गोल्ड मेडल जीता था, और आईक्यू टेस्ट में इनका 230 का स्कोर भी रहा था। निकोला टेस्ला, आईक्यू लेवल 235। एक बार एक इंटरव्यू में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि उन्हें दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन होना कैसा लगता है, तो उनका जवाब था, मुझे मालूम नहीं, जाकर सर निकोला टेस्ला से पूछो। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको आज इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है, उनकी ये लाइन शो करती है कि सर निकोला टेस्ला कितने बड़े इन्वेंटर और जीनियस थे, जिनके नाम आज भी 300 से ज्यादा पेटेंट्स मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार करंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक्सरे, वायरलेस ट्रांसमिशन जैसे चीजों का आविष्कार किया था। और न जाने अगर उन्हें उस वक्त फंडिंग मिली होती तो आज हमारे पास क्या क्या होता। कार्ल गाउस, आईक्यू लेवल 250 से 300। कार्ल गाउस का जन्म 30 अप्रैल 1777 में जर्मनी में हुआ था। इनको भी टेरेंस टाउ की तरह ही मैथ्स में बहुत रुचि थी, और उन्हें मैथ्स में ये रुचि 3 साल की उम्र से ही आ गई थी। और ये शुरू से ही मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि सर कार्ल का आईक्यू लेवल 250 से लेकर 300 तक एस्टिमेट किया गया था, जो नॉर्मल ह्यूमन का 3 गुना है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो 3 साल की उम्र से ही कॉम्प्लिकेटेड पेरोल जैसे चीजों में गलती निकाल सकते थे। साथ ही इनके मैथ्स में नंबर थ्योरी, जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी, थ्योरी ऑफ फंक्शन और पोटेंशियल थ्योरी में दिए गए कंट्रीब्यूशन को हम कभी नहीं भुला सकते। और मैं आपको बता दूं कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने पिछले 2000 साल से चले आ रहे स्टाइमिड प्रॉब्लम का हल ढूंढा था। लास्ट, विलियम जेम्स सीरीज, आईक्यू लेवल 275।
सर विलियम का जन्म 1 अप्रैल 1898 को एक अमीर फैमिली में होता है, पर जन्म के वक्त सर विलियम टेम्पोररीली ब्लाइंड थे। साथ ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना खराब था कि वो अगर कुछ भी खाते तो वो बीमार पड़ जाते थे और इसलिए उन्हें एक डॉक्टर का दिया गया डाइट ही फॉलो करना पड़ता था। साथ ही उनका हियरिंग पावर भी कुछ खास नहीं था और इसी कारण वो अपना ज्यादातर टाइम किताब पढ़ने में बिताया करते थे, जो आगे चल के उनके लिए बहुत काम आने वाली थी। और ऐसा हुआ भी और उन्हें सिर्फ 11 साल की उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाती है। साथ ही वो सिर्फ 8 साल की उम्र में ही 25 से ज्यादा लैंग्वेज और डायलेक्ट्स बोल पाते थे और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने 8 साल की उम्र में ही एक नया लैंग्वेज बनाया था जो बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कर पाते हैं। और 11 साल की उम्र में ही उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे, पर फिजिकली फिट ना होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब बाद में वो अपनी बुक पब्लिश करते हैं तब एक लाइन मेंशन करते हैं, पीपल दैट आर स्मार्ट फील अलोन इन द सोसाइटी। और गाइज, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में वादा किया था कि आपको मैं 6 क्वेश्चंस दूंगा, तो वो क्वेश्चंस ये हैं। और गाइज, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको इनमें से कितनों की कहानी पहले से मालूम थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें